So now today we are going to start refraction of light. Second part of this chapter. The first part is reflection of light and the second one is refraction of light. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ हम एक और नया फेनोमेना देखने वाले हैं जो लाइट का है, बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेस, स्फेरिकल लेंस और ग्लास स्लैब से रिलेटेड फेनोमेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन में। सुनो, स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट है वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, लाइट एक मीडियम से ट्रेवल कर रही होती है और वो किसी दूसरे मीडियम पे अगर इंसिडेंट करती है तो वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। जैसे ये मिरर है, मिरर, और लाइट ये ट्रेवल कर रही है तो ये वापस बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। जो ये मीडियम था इधर वाला, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये फेनोमेना क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन जो फेनोमेना है उसमें लाइट दो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है। एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, और जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि लाइट ये वाटर है और लाइट इस तरह से एयर में ट्रैवल कर रही थी। इनिशियली लाइट रे है वो एयर में ट्रैवल कर रही थी और उसके बाद वो वाटर में ट्रैवल करने लगे, वाटर में एंटर कर जाए। तो जो फेनोमेना होगा इस इंटरफेस पर जहां पर दो मीडिया कांटेक्ट में है। ठीक है, दो मीडिया कांटेक्ट में, मीडियम 1 मीडियम 2। तो जो फेनोमेना इस इंटरफेस पर होगा उस फेनोमेना, जैसे यहां पर देखो इस इंटरफेस पर एक फेनोमेना हो रहा है कि लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होकर वापस आ रही है। ये फेनोमेना इस इंटरफेस पर हो रहा है। तो ऐसा ही यहां भी इस इंटरफेस पर जो कांटेक्ट है दो मीडियम का, उस कांटेक्ट पर एक फेनोमेना होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब वो क्या होगा, इसमें लाइट वापस नहीं जाएगी। ठीक है, सेम मीडियम में नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा, एक मीडियम से लाइट, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। लेकिन ये एंटर करेगी तो जैसे पहले ट्रैवल कर रही थी उस डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगी। जो डायरेक्शन इसका इनिशियल डायरेक्शन था लाइट का, वही डायरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन लाइट का चेंज हो जाएगा। तो सेम डेंसिटी के लिए रहेगा भी, वो बाद में बताएंगे। तो ये क्या है, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, अपने पाथ से क्या होगी, बेंड हो जाएगी। जिसका इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल पाथ है, उससे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। इन मीडियम की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर, तब हम उसको बोलेंगे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। और रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट सेम मीडियम में वापस आ जा रही है, टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जा रही है। दैट इज रिफ्लेक्शन। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रही है, लेकिन एंटर करते टाइम उसका जो इनिशियल पाथ था, जो इनिशियल डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन नहीं रहता, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है और इसी को हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। जो डेफिनेशन आपने क्लियर। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ light, bending
of light when it passes from one medium to another medium, from one medium to another medium, of different density. तो हम कहेंगे ये क्या है, कौन सा फेनोमेना है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है। ठीक है, अगर वो लाइट बेंड हो जाए तो वो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है। ये रिफ्रैक्शन हो गया, सिंपल डेफिनेशन हो गई भाई रिफ्रैक्शन की। नोट कर लिया। पढ़ा दूं? अब देखो रिफ्रैक्शन होता कैसे, क्यों होता है, क्या इसके एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये रिवर है, ये मैंने रिवर बनाई, ठीक है, ये रिवर है, इसमें वाटर होगा। अब कोई पर्सन ऐसा भागता हुआ आ रहा है, ये भागता हुआ आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे भागता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन। रास्ते में इसको रिवर पड़ गई, ठीक है, इसके पास में आ जाती है रिवर। तो ये क्या करेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगा, ये सोचेगा कि ये अभी तो ये क्या थी, एयर, तो एयर में दौड़ना बहुत आसान होता है नहीं, लेकिन अगर वो वाटर हो, वाटर में आपसे दौड़ने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। वाटर में हम उतनी तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितनी तेज हम एयर में दौड़ लेते हैं। तो ह्यूमन नेचर होता है कि वो सोचेगा कि ऐसा है, इसको जल्दी निपटा दें, रिवर को, ये जो रिवर है इसको क्या करें, जल्दी निपटा दें, जल्दी खत्म हो जाए, ताकि मैं फिर से क्या हूँ, कंफर्टेबल मीडियम में आ जाऊँ, कंफर्टेबल जोन में आ जाऊँ। तो ये क्या करेगा, अपने पाथ को थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा। पहले इधर से जाना था, ये इसका डायरेक्शन इनिशिएट किया था, तो ये क्या करेगा, जल्दी निपटा लें, तो क्या करेगा, थोड़ा सा पाथ को शॉर्ट कर देगा। क्लियर है भाई, छोटा रास्ता लेगा नहीं लेगा, सोचेगा कि हम जल्दी निकल जाएं डेंसर मीडियम से, जो कि इसके लिए मुश्किल भरा है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो सोचेगा जल्दी से निकल जाए इससे, तो क्या करेगा, छोटा सा पाथ ले लेगा, छोटा सा पाथ। तो भाई छोटा पाथ यानी कि ये इस तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। सबसे छोटा पाथ कौन सा का, परपेंडिकुलर, तो ये छोटा सा पाथ ले लेगा। अब ये रिवर खत्म हो गई, दूसरे किनारे पहुंच गया, दूसरे तैरता हुआ दूसरे किनारे पे पहुंच गया। अब रिवर खत्म हो गई, अब फिर से कंफर्ट जोन में आ गया, मजा आ रहा है, ठीक है, दौड़ते हैं फिर से। अब ये क्या करेगा, फिर से अपने जैसे चल रहा था वैसे चलने लगेगा आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी मीडियम डेंसर आता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से निपट जाए। कोई भी हमारे सामने मुश्किल आती है तो हम क्या सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाए, और जल्दी से खत्म हो जाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। तो वही कुछ लाइट भी कर रही है, क्या कर रही है, शॉर्टकट अपना रही है। जब भी वो रेयरर मीडियम से डेंसर, ये भाई कैसा मीडियम है, रेयरर। रेयरर कौन सा होता है, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजर, ठीक है। पार्टिकल्स कैसे हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से जब कोई डेंसर मीडियम में जाए, इसका मतलब हम भी जैसे कंफर्ट जोन से अगर प्रॉब्लम में चले जाएं, ठीक है, एक ऐसे पास पे चले जाए जिसमें
प्रॉब्लम हो चलने में, तो सोचते हैं ये रास्ता जल्दी खत्म हो जाए, ये रास्ता जल्दी खत्म हो जाए, तो वो भी लाइट नहीं कर रही, सोच रही जल्दी खत्म हो जाए, तो क्या करें, थोड़ा शॉर्टकट ले लो, थोड़ा छोटा रास्ता ले लो, तो फिर वो कंफर्ट जोन में आ गया तो फिर से लंबा रास्ता ले लिया। समझ में आया? तो ऐसा ही कुछ होता है लाइट के साथ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और उन मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट होती है, मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल करने लगे तो एयर की डेंसिटी क्या है, कम है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। ऐसे ही लाइट अगर वाटर से गिलास में, अब वाटर के कंपेयर करेंगे अगर गिलास से, वाटर की कंपेरिजन गिलास से की जाए डेंसिटी में, तो किसकी डेंसिटी हाई है, और इसलिए गिलास की डेंसिटी हाई है। ठीक है, यानी वाटर से अगर गिलास में ट्रेवल करेगी तो अपना पाथ को क्या कर लेगी, अपने रास्ते को थोड़ा छोटा कर लेगी। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो जब पाथ को छोटा कर रहे हैं तो अगर मैं इस इंटरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, सरफेस पे डालेगा परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना। तो अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, क्या उतना ही एंगल है ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उतना ही कम है ना। और हम देख भी रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है कि ये जो रे का ये पाथ था ओरिजिनल, ये पाथ ओरिजिनल था, लेकिन अब ये बेंड हो गई है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। यस, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। किसकी तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसका मतलब है कि अगर रेयर मीडियम से कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो किधर की तरफ बेंड होगी, हाँ, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये अब अगेन देखो डेंसर मीडियम से फिर से वापस किसमें आ गई, एयर में, मींस रेयर मीडियम। यस, रेयर मीडियम में, तो वापस से देखो ये अब क्या हो रहा है, ये यानी बेंड अवे। ठीक है, नॉर्मल से दूर जा रही है, मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से अवे मूव कर रही है, रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है। तो हमें इस पे रिफ्लेक्शन पे टू रिजल्ट्स मिल गए कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मूव करेगी, रेयर से डेंसर मूव करेगा, ट्रैवल करेगी, तो क्या होगी, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में अगर मूव करेगी तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये दो रिजल्ट्स नोट कर लेंगे, ये डायग्राम छाप लेंगे एग्जाम्पल के, और मैं तो ये देखो इस तरह से पॉइंट ये है कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2। ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम, और ये कैसा है, डेंसर मीडियम। मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एयर, इसमें एग्जाम्पल के लिए वाटर। तो ये जो लाइट ट्रैवल करेगी, ये देखो लाइट ट्रैवल करेगी, ये इसकी क्या भाई, इंसिडेंट रे। ये इंटरफेस पर ट्रैवल, इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो यहां पर हम एक ड्रॉप कर देते हैं नॉर्मल, एंड नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। तो ये लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाकर क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये आर एंगल होगा और ये आई। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या रिजल्ट निकलता है कि एंगल आई जो होगा, एंगल आई होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल आर। when light travels from rarer medium to denser medium, when light travels from rarer medium to denser medium, तो ये रिजल्ट मिलता है।
इसका स्टेटमेंट भी नोट कर देंगे। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium, it move towards the normal। ये किधर मूव करती है? towards the normal। ये नॉर्मल की तरफ मूव करती है। ये फर्स्ट रिजल्ट मिला हमें ये। सब लिया? ठीक है, मैं सेकंड रिजल्ट बना देता हूं। ये देखो, ये मीडियम अगर डेंसर है, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो जाता ऊपर, मीडियम 1 डेंसर मीडियम है और ये मीडियम रेयरर है। ठीक है, ये डेंसर है, ये रेयरर है। बाद में छाप लेना आप आराम से। ये रेयरर मीडियम, फॉर एग्जांपल ये हो गया एयर, मीडियम 2, मीडियम 1 इज डेंसर, मीडियम 2 इज रेयरर। नाउ लाइट इज ट्रेवल्स फ्रॉम दिस मीडियम and drop a normal here, ये water है and this is here, then what will happen? बोलो, it will move away from the normal। yes, ये normal से away move करेगी। ये इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट? क्या हमका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका ये रिजल्ट मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, समझ आ गया ये? उड़ा दूं? सब लिया ये? Now causes of refraction, क्या कारण हो सकता है रिफ्रैक्शन का? क्या कारण हो सकता है रिफ्रैक्शन का? कारण क्या हो सकता है कि क्यों होता है? ये होता क्यों है? अरे मैं कह रहा हूं कि रेयर से डेंसर में जा रही है तो मीडियम जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। लेकिन ये बेंड हो क्यों रही है? अभी कुछ आपने जो एग्जाम्पल देखा होगा, रिवर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम अगर जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि जो हमारे लिए कंफर्ट जोन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो जल्दी निबट जाए। यही तो होता है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही लाइट के साथ होता है कि लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है? डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। अब जब स्पीड कम हो जाएगी, हमें डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो क्या करें? छोटा पाथ ले लो। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड वेरी करती है, मतलब डेंसिटी के साथ, मीडियम की डेंसिटी के साथ लाइट की स्पीड वेरी करती है, और स्पीड जब वेरी करती है तो उसी के बेस पर क्या होता है? फिर वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। पाथ क्या करती है? चेंज कर लेती है। ठीक है,
तो ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट विल वेरी एंड ड्यू टू विच क्या होगा ये, यस रिफ्रैक्शन होगा। ये क्या करेगा, अपने पाथ को शॉर्टन कर लेगी, पाथ को शॉर्टन कर लेगी। सो नाउ कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, cause of refraction light has different speed in different media of different density, दिस इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, सिंपल है कि लाइट की जो स्पीड है वो हर एक मीडियम में अलग अलग है, डिफरेंट है, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए इसकी स्पीड भी डिफरेंट होती है हर एक मीडियम में, और इसी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। गॉट इट? लाइट हैज डिफरेंट स्पीड in different media of different densities. डिफरेंट डेंसिटीज के जो मीडियम हैं जैसे वाटर, एयर, ग्लास, ठीक है, ग्लिसरीन, ऑयल, तो डिफरेंट डेंसिटीज की जो मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो डिफरेंट डेंसिटीज के ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी लाइट की, और यही रीजन है कि क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मीडियम की डेंसिटी क्या है, सेम होगी, दो मीडियम की डेंसिटी सेम होगी, जैसे अगर ये मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, और लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में ट्रेवल कर रही है, और दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम डेंसिटी है, ठीक है, दोनों की क्या है, सेम डेंसिटी है। तो जो लाइट ट्रेवल करेगी उसका पाथ कैसा रहेगा, यस स्ट्रेट पाथ रहेगा। कैसा रहेगा, स्ट्रेट पाथ रहेगा, मतलब उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन शो नहीं होगा, जैसे वो ट्रेवल कर रही थी सेम उसी पाथ पर ट्रेवल करेगी। गॉट इट? अगर दो मीडियम की डेंसिटी सेम है, दो मीडियम की डेंसिटी सेम है, तो उनकी स्पीड भी वेरी नहीं करेगी, और स्पीड वेरी नहीं करेगी इट मींस रिफ्रैक्शन नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है, मतलब ये है कि डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए टू शो द रिफ्रैक्शन। हमने इसके 2 रिजल्ट्स देख लिए, जस्ट तो हम देखते हैं रिजल्ट्स। रिफ्रैक्शन के कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन नोट कर लिए, और पॉइंट चाहो तो नोट कर लो, फिर मैं आपको ये एक और पॉइंट्स में नोट कर लो रिफ्रैक्शन में चाहो तो, कि ये लाइट है, इट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम में क्या कैसे ट्रेवल करेगी, फास्टर ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम ये फास्टर ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। हम देखें कुछ फेनोमेना जो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड फेनोमेना जो हमारी जनरल लाइफ में हम देखते हैं, डे टू डे लाइफ में, तो कुछ फेनोमेना मैंने ये बीकर में वाटर लिया है,
और ये पेंसिल है, स्ट्रेट है ये पेंसिल, और मैं अगर इसको इस वाटर में डिप कर दूं तो ये कैसी दिख रही है? ऐसा लग रहा है इस वाटर और एयर का जहां से इंटरफेस है, जहां दोनों का इंटरफेस है, उस जगह से ये कैसी दिख रही है? ऐसा लग रहा है टूटी हुई है। ठीक है, लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ये पेंसिल है बेंड हो गई है, पेंसिल बेंड हो गई है। तो ये क्या है? ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम डेली इसको देखते रहते हैं, इस फेनोमेना को। ये देखो, आप लोग सब देखो, देख रहा ना? ये देखो, ये इंटरफेस पे कैसे दिख रही है? ऐसे चल रही है जैसे मैं कोबरा लेके आ रहा हूं। पेंसिल है, कोबरा नहीं है ये, देख लो, दिख रही है ना? ये आप लोग भी देखो, है ये बैंड हुई ना? ऐसा लग रहा है ये बैंड हो गई है अपने एक पॉइंट से, जहां पर इन दोनों दो मीडियम का इंटरफेस है, उस पॉइंट से ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या हो गई है? बैंड हो गई है। ठीक है, ये बैंड हो गई। तो दिस इज जनरल फेनोमेना। नाउ एक और हम देखते हैं कि इसमें अगर हम वाटर में कोई चीज डाल देते हैं, एक कॉइन वगैरह डाल दो, ठीक है, नाउ आई एम हैविंग दिस कॉइन ऑफ 5 रुपी, और इसमें मैंने ये इसको डिप कर दिया। तो ये कॉइन का जो साइज है, ये अपने साइज से काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, अपने साइज से काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखो, और इसका ओरिजिनल साइज देखो कितना छोटा साइज है। अपना ये साइज है ओरिजिनल, ये बहुत छोटा है, लेकिन जब हम इसको वाटर के अंदर से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ वन मोर, बुक दो एक, दिस इज ग्लास स्लैब। क्या है ये? ग्लास स्लैब। अभी हम इसका एक एक्टिविटी देखेंगे, इसके थ्रू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हम यहाँ पर बोर्ड पे करेंगे इसको, और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे लैब में। तो ये रिफ्रैक्शन इसके थ्रू देखेंगे, रिफ्रैक्शन कुछ एक जनरल सा फेनोमेना कि हम इसमें क्या करते हैं, इसको बुक पर रख देते हैं। ठीक है, बुक पर रख देते हैं। इस पर बुक पर लिखा हुआ है साइंस, ये ऊपर लिखा हुआ है साइंस, एनसीईआरटी की बुक है ये आपकी। और अब ये देखो, ये साइंस ऊपर ऐसा लग रहा है ये राइज्ड अप हो गया है। ठीक है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है ये। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा, देखो, इट अपीयर्स टू बी राइज्ड अप, हो रहा है ना? बुक के ऊपर आ गया है, ऐसा लग रहा है देखने में। ऐसे देखो, नीचे पहुंच गया, और इसका साइज भी क्या हो जा रहा है? हाँ, इंक्रीज हो रहा है। साइज जो है इसका वो भी इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा लग रहा है ऊपर उठा हुआ है। ये देखो, ऐसे दिख रहा है ना? ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा। These are the phenomena related to our life, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, डेली देखते हैं। तो नोट कर लेंगे डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स
of refraction. Daily life examples of refraction. First, ये हो गया कि the letters appears to be rise up when they seen from the glass slab. अगर हम ग्लास स्लैब से देखें तो अभी हमने देखा कि लेटर्स कैसे दिखते हैं, हाँ उठे हुए दिखाई देते हैं. तो लेटर्स appears to be rise up. Letters appears to be raised up when they seen through a glass slab. स्लैब पढ़ लीजिए ना, स्लैब वाला. ठीक है. अभी मैंने एक और करके दिखाया था आपको, वाटर वाला, पेंसिल वाला. अगर हम पेंसिल को डिप कर देते हैं वाटर में पार्शियली या ठीक है इक्वली तो क्या होता है ये, हाँ तो नोट कर लेंगे ये भी. अब व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड पार्शियली in water, when a pencil partially immersed in water, it appears कैसी दिखाई देती है, बोलो. Because of refraction. और भी एक और फेनोमेना देखा था कि वाटर के अंदर अगर हम कुछ डाल देते हैं तो कैसा दिखाई देता है, हाँ लार्ज दिखाई देता है और अपनी एक्चुअल पोजीशन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दिखता है ना. उसकी डेप्थ कम हो जाती है. तो रियल डेप्थ से एक्चुअल डेप्थ है वो क्या होती है, कम हो जाती है. तो एक्चुअल डेप्थ जो अभी दिख रही है एपियरेंट डेप्थ क्या होती है, कम हो जाती है उसकी एक्चुअल डेप्थ. वो भी नोट करेंगे. व्हेन वी डिप द कॉइन इन वाटर इट appears large and ये तो these are the phenomena examples. These are the examples of refraction in our day-to-day life. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. इसी से ये जो रखा हुआ है ये ग्लास स्लैब, ठीक है, इससे रिफ्रैक्शन देखेंगे. तो वो करना है हमको. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.